दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। दोस्तों अगर बात करें हमारे सबसे पहले वर्ड की तो हमारा वर्ड आता है क्लेवॉयंट। दोस्तों क्लेवॉयंट का मतलब होता है भविष्य बताने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें भविष्य की अदृश्य चीज़ें देखने की शक्ति होती है। यानी कि बेसिकली कोई भविष्य बताने वाला, भविष्य की चीज़ों को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेने वाला, ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? क्लेवॉयंट कहेंगे। यानी कि जो भविष्य की चीज़ें देख पाता है उसे कहा जाता है क्लेवॉयंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रोफेटिक या फिर विजनरी। प्रोफेटिक का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाला, विजनरी का मतलब होता है दूर दृष्टि रखने वाला। एंटोनिम इसका होता है ऑब्लिवियस या फिर सेंसलेस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर, यानी कि जिसको कुछ पता नहीं होता है, जिसको कोई खबर नहीं होती है, जो अनजान होता है पूरी तरह से। और सेंसलेस का मतलब होता है जिसकी इंद्रियां काम नहीं करती, यानी कि जिसमें सेंस नहीं होता है, परसेप्शन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं सेंसलेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है शी क्लेम टू हैव क्लेवॉयंट एबिलिटीज़। यानी कि वो ये दावा करती है कि मेरे पास जो है वो क्लेवॉयंट एबिलिटीज़ है, यानी कि भविष्य देखने की एबिलिटी, इतनी ताकत मेरे अंदर है, यानी कि मैं भविष्य के अदृश्य चीज़ें भी देख सकती हूँ, ये शक्ति मेरे पास है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम वो क्लेवॉयंट इस वर्ड को समझ सकते हैं और अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फडल। दोस्तों फडल का मतलब होता है उलझन में डालना, भ्रम में डालना, यानी कि किसी को कंफ्यूज करना, किसी को भ्रमित करना। उलझन में डालना यानी कि सोचने पर मजबूर कर देना, उसे हम कहेंगे फडल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंफ्यूज या फिर परप्लेक्स, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा गुमराह करना, उलझन में डालना, भ्रमित करना, उसे हम कहेंगे कंफ्यूज या फिर परप्लेक्स। एंटोनिम इसका होता है क्लैरिफाई या फिर क्लियर, यानी कि किसी को जो है वो क्लियर कर देना, यानी कि बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट मैनर में कोई बात बताना। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द ट्रिकी क्वेश्चन फडल्ड माई ब्रेन। यानी कि एक ट्रिकी क्वेश्चन ने क्या किया कि मेरे दिमाग को उलझन में डाल दिया, मुझे भ्रमित कर दिया, यानी कि मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो फडल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और इसका मीनिंग समझ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है जुबिलेंट। दोस्तों जुबिलेंट का मतलब होता है खुश, आनंदित, उत्साहित, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, हैप्पी होते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जुबिलेंट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है जॉयफुल या फिर एलेटेड। जॉयफुल या फिर एलेटेड दोनों का ही मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना। एंटोनिम इसका होता है सैड या फिर डिप्रेस्ड। सैड या फिर डिप्रेस्ड का मतलब होता है मानसिक तनाव में होना या फिर दुख में होना, दुखी होना बेसिकली। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है शी वॉज जुबिलेंट व्हेन शी गॉट द जॉब। यानी कि उसे जो है वो नौकरी मिलने पर, जॉब मिलने पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो उत्साहित थी, आनंदित थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जुबिलेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सबसर्विएंट। दोस्तों सबसर्विएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो दूसरों की आज्ञा या सेवा करने के लिए जो है वो हमेशा तैयार होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हर किसी की बात मान लेता है या फिर किसी का भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि बेसिकली आप जो है वो इसे नौकरों जैसा या फिर गुलाम जैसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी का आदर भाव रखकर उसकी बात मानता है या फिर उसकी सेवा करने के लिए तैयार होता है, तब भी हम उसे सबसर्विएंट कह सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति मजबूरी में किसी की आज्ञा मानता है, यानी कि गुलाम जैसा व्यवहार उसे करना पड़ता है, तो उसे भी हम जो है वो सबसर्विएंट कह सकते हैं। यानी कि बेसिकली ओबीडिएंट को हम कहते हैं सबसर्विएंट, यानी कि आज्ञाकारी व्यक्ति जो किसी की आज्ञा या फिर सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों ही सेंस में। दोस्तों ये हमारे पास एग्जेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में।
सिनोनिम होता है ओबेडिएंट या फिर सर्वाइल। ओबेडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, पालन करने वाला। सर्वाइल का मतलब होता है गुलाम जैसा, ओके, किसी की बात मानने वाला, यानी कि कहे कहे पर वो चलने वाला, यानी कि जो व्यक्ति किसी की बातों पर जो है वो चलता है, यानी कि उसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता है, खुद के कोई डिसीजन नहीं होते हैं, खुद का कोई काम करने का तरीका नहीं होता है। अगर आप ऑर्डर दोगे तो वैसे ही वो गुलामों जैसा बर्ताव करेगा, तो उसे हम कहते हैं सर्वाइल। एंटोनिम इसका होता है इंडिपेंडेंट या फिर डिफायंट। दोस्तों इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता होगा कि जो व्यक्ति अपने मन से सोचता है, इंडिपेंडेंट होता है यानी कि स्वतंत्र होता है। डिफायंट का मतलब विद्रोही, यानी कि जो किसी की बात नहीं मानता है, हर किसी को अपोज करता है, उसे हम कहेंगे डिफायंट, जो कि हमारे सबसर्विएंट के एंटोनिम बन जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है ही इज टू सबसर्विएंट टू हिज बॉस, यानी कि वो जो है वो अपने बॉस से जो है वो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी है, यानी कि उनकी हर एक बातों का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, हमेशा तत्पर रहता है। अब ये दोनों सेंस में हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो उसकी जॉब है, ये उसे करना ही पड़ेगा, या फिर उसका कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो अपने बॉस के प्रति इतना ज़्यादा दायित्व रखता है, यानी कि आज्ञाकारी बनता है। नेगेटिव सेंस में देखा देखा जाए तो फिर से उसकी जॉब है, उसको गुलाम जैसा बर्ताव अपने बॉस के लिए करना पड़ता है। तो इस दोनों ही सेंस में हम जो है वो सबसर्विएंट इस वर्ड का जो है वो एक ही सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्लैमर। दोस्तों क्लैमर का मतलब होता है शोर मचाना, जोर जोर से मांग करना, यानी कि बेसिकली ये दो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है ये वर्ड, यानी कि आप जब बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो, तो उसे भी हम क्लैमर कहते हैं। या फिर अपनी कोई डिमांड रखना, ज़ोर ज़ोर से जो है वो नारे लगाकर अपनी जो है वो डिमांड किसी के सामने पेश करना, अपनी मांगे रखना, तो उसे हम भी जो है वो क्लैमर कहते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है नॉइस या फिर डिमांड, यानी कि शोर मचाना या फिर जो है वो डिमांड रखना, यानी कि मांग करना। एंटोनिम इसका होता है साइलेंस या फिर पीस, यानी कि शांति बनाए रखना। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द चिल्ड्रन क्लैमर्ड फॉर आइसक्रीम, यानी कि बच्चे जो है वो जोर जोर से चिल्लाकर जो है वो आइसक्रीम की डिमांड कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्लैमर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑस्टेंसिबल। दोस्तों ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावटी, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से सच हो लेकिन उसका असली कारण कुछ और ही हो। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऊपर ऊपर से कुछ अलग दिखावा करते हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल, यानी कि अच्छा होने का दिखावा करना लेकिन अंदर अपने कुछ और ही सच छुपा कर रखना, उसे कहा जाता है ऑस्टेंसिबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रिटेंड या फिर सपोज, यानी कि प्रिटेंड या फिर सपोज का मतलब होता है दिखावा करना, ढोंगी बनना, किसी के सामने बिल्कुल जो है वो हिपोक्रेसी के साथ किसी के सामने दिखावा करना, दिखावटी बनना, उसे कहा जाता है प्रिटेंड या फिर सपोज। एंटोनिम इसका होता है रियल या फिर एक्चुअल, यानी कि हकीकत में होना, सच्चाई में होना। एग्जाम्पल इसका है शी गेव एन ऑस्टेंसिबल स्माइल बट वॉज एक्चुअली अपसेट, यानी कि उसने जो है वो दिखावटी स्माइल दी लेकिन अंदर से वो जो है वो अपसेट थी, यानी कि दुखी थी, यानी कि बाहर से कुछ और दिखाया लेकिन सच कुछ और ही था। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है वो ऑस्टेंसिबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनएक्सप्लिकेबल। दोस्तों इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है असमझा, यानी कि जिसे समझाया नहीं जा सकता या फिर जिसे बयां नहीं किया जा सकता। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब आप यहाँ पर समझे कि जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसे आप जो है वो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है इनएक्सप्लिकेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनएक्सप्लेनेबल या फिर मिस्टीरियस। अनएक्सप्लेनेबल का मतलब होता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। मिस्टीरियस का मतलब आपको पता होगा रहस्यमय। एंटोनिम इसका होता है एक्सप्लेनेबल या फिर क्लियर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लेन की जा सकती है, जो क्लियर होती है, बिल्कुल जो है वो स्पष्ट होती है। एग्जाम्पल इसका है ही फेल्ट इनएक्सप्लिकेबल हैप्पीनेस दैट डे, यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई उस दिन, और इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि वो उसे बयां भी नहीं कर सकता, उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, यानी कि उसकी खुशी बिल्कुल भी समझी नहीं जा सकती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंडेमनीफाई। दोस्तों इंडेमनीफाई का मतलब होता है मुआवजा देना, भरपाई करना, उसे हम कहते हैं इंडेमनीफाई। यानी कि जब आपको कंपनसेशन दिया जाता है, भरपाई की जाती है, मुआवजा दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है इंडेमनीफाई। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिफंड या फिर रिपे, यानी कि फिर से आपको जो है वो पैसा देना, मुआवजा देना या फिर भरपाई करना। एंटोनिम इसका होता है हार्म या फिर इंजर, यानी कि नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल इसका है इंश्योरेंस पॉलिसीज इंडेमनीफाई यू अगेंस्ट एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट या फिर कोई भी जो है वो कोई भी मुसीबत आने पर, यानी कि कोई भी अपघात होने पर जो है वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इंडेमनीफाई यानी कि मुआवजा देती है, आपकी भरपाई करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडेमनीफाई इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोलोकेट। दोस्तों कोलोकेट का मतलब होता है एक साथ उपयोग होना, शब्दों का साथ आना, तो उसे हम कहते हैं कोलोकेट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंबाइन या फिर एसोसिएट, यानी कि साथ में आना। एंटोनिम इसका होता है सेपरेट या फिर डिसजॉइन, यानी कि अलग अलग होना, यानी कि बिल्कुल सेपरेट हो जाना। एग्जाम्पल इसका है इन इंग्लिश द वर्ड्स फास्ट एंड कार ऑफन कोलोकेट, यानी कि इंग्लिश में क्या होता है कि फास्ट और कार ये जो वर्ड है वो एक साथ उपयोग होते हैं कई बार, यानी कि ऑफन। यानी कि फास्ट कार ये वर्ड आपने बहुत बार जो है वो साथ में आते हुए देखा होगा, तो इसे ही कहते हैं कोलोकेट। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है डॉगमैटिक। दोस्तों डॉगमैटिक का मतलब होता है कट्टर, यानी कि अपनी बातें मनवाने वाला, जो दूसरों की बातें नहीं सुनता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डॉगमैटिक। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिजिड या फिर इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब होता है कठोर, इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो किसी के साथ सामने झुकता नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। एंटोनिम इसका होता है टॉलरेंट या फिर एक्सेप्टिंग, यानी कि जो सहन करता है। एग्जाम्पल इसका है ही इज़ वेरी डॉगमेटिक एंड नेवर लिसन्स टू अदर्स, यानी कि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर है, यानी कि अपनी बातें मनवाने वाला व्यक्ति है जो किसी की नहीं सुनता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो डॉगमेटिक इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।